देखिए जो चीफ जस्टिस का जो पद होता है ना, वो माननीय पद होता है, सबका आदर करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बीके गवई ने जो स्टेटमेंट दिया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी मानसिकता वही कॉलेजियम जो सिस्टम है उससे ही जुड़ी हुई है। इसके पहले के जो जितने भी सीजीआई आए हैं जो इस विचारधारा को लेकर चले हैं। अब यहाँ पे आते हैं बीके गवई की बात करते हैं। बीके गवई ने कभी बोला था क्या? इसके पहले भी कई जगह पे जज रहे होंगे, कई मसले हल किए होंगे उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बोला होगा कि पहले आप फोटो लाओ तभी मानेंगे कि यहाँ पे मस्जिद था, फोटो लाओ तभी मानेंगे कि यहाँ पे दरगाह था, फोटो लाओ तभी मानेंगे कि यहाँ पे पीर था। ये चीज तो कभी क्या नाम है बीके गवई ने नहीं बोला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बोल देंगे कि भगवान विष्णु से कहो भगवान विष्णु आए, मुझसे अपना प्राण प्रतिष्ठा कराए मूर्ति का। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट करना है हिंदुओं को। हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गए इनके लिए। देखिए जो उनकी टिप्पणी थी, उन्होंने कहा कि ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी। मंशा नहीं थी तो आपने बोला क्यों? और अभी आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एएसआई के अंडर आता है, और एएसआई कहीं पे सर्वे करने जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। क्यों भाई? अगर एएसआई का मुद्दा है तो एएसआई को करने दो, सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाता है? फिर सर एएसआई जस्टिफाई करेगी, मानता हूँ, लेकिन आपने बोलते एएसआई के अंडर आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाता है? फिर भाई ने जैसे बोला कोर्ट नहीं है कोठा है, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, ये कोर्ट नहीं है कोठा है। देखो जड़ कहाँ से है? देखो जड़ क्या है कि अपने देश में 1000 तक सब ठीक था। 1000 ईस्वी में आक्रांता आए, कितने आए, तुर्क आए, तैमूर आए, वो आए, कोई आने यहाँ पे उनकी कम्युनिटी बसी है ना, कम्युनिटी बसी ना बसी है। अब आजाद हो गया देश, फिर इसके बाद अंग्रेज आए, तो इनकी जो कम्युनिटी थी पहले से ही ये बवाल बन गया था। आजादी से पहले ही जो उनकी पैदाइश थी, उन्होंने तो अपना पाकिस्तान ले लिया अलग, और जो मिक्स आक्रांतों के मिक्स औलादे ना, उनके जो वंशज चले आ रहे हैं ना, उनमें साला राम पे साहित्य पे प्रश्न लगाने वाले वकील हैं, जज हैं, इतने सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे के सारे मतलब इन्हें देश की भावना सांस्कृतिक धरोहर से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉकेट टाइम्स। सीजीआई जज बीके गवई ने कहा कि भगवान विष्णु से ही आप गुहार लगाओ कि भगवान विष्णु ही अपनी प्रतिमा को आकर खुद ठीक करें, खुद उसका अनावरण करें और खुद प्राण प्रतिष्ठा करें। तो आइए इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं, जनता से जानेंगे जनता इस पे क्या राय रखती है। क्या कहेंगे भाई साहब? जो चीफ जस्टिस ने कहा कि भगवान विष्णु के अगर भक्त हैं तो उन्हीं से मांग लीजिए जो मांगना है। देखिए जो चीफ जस्टिस का जो पद होता है ना, वो माननीय पद होता है, सबका आदर करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बीके गवई ने जो स्टेटमेंट दिया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी मानसिकता वही कॉलेजियम जो सिस्टम है उससे ही जुड़ी हुई है। इसके पहले के जो जितने भी सीजीआई आए हैं जो इस विचारधारा को लेकर चले हैं। अब यहाँ पे आते हैं बीके गवई की बात करते हैं। बीके गवई ने कभी बोला था क्या? इसके पहले भी कई जगह पे जज रहे होंगे, कई मसले हल किए होंगे उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बोला होगा कि पहले आप फोटो लाओ तभी मानेंगे कि यहाँ पे मस्जिद था, फोटो लाओ तभी मानेंगे कि यहाँ पे दरगाह था, फोटो लाओ तभी मानेंगे कि यहाँ पे पीर था। ये चीज तो कभी क्या नाम है बीके गवई ने नहीं बोला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बोल देंगे कि भगवान विष्णु से कहो भगवान विष्णु आए, खुद से अपना प्राण प्रतिष्ठा कराए मूर्ति का। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट करना है हिंदुओं को। हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गए इनके लिए। ये कह रहे हैं कि हमारा किसी की भावनाओं का आहत करने का कोई मोटिव नहीं था। देखिए पहली बात तो जो मिलॉर्ड जिसको बोला जाता है, कहीं ना कहीं मियाँ लॉर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, मियाँ लॉर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं, और मियाँ लॉर्ड में कन्वर्ट होने के बाद से राम विरोधी, विष्णु विरोधी और कृष्ण विरोधी बातें ही करेंगे। इनसे और किसी चीज का उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे लोग आ कहाँ से जाते हैं पदों पे? जो पुराने सिस्टम है, जिन सिस्टम से आते हैं, जो जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है, कहीं ना कहीं वैसे सिस्टम को ही रद्द करना चाहिए कि ऐसे अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार लोग ना आए और आके हम हिंदुओं को टारगेट ना करें। इसके पहले भी आपने कई ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे कि हिंदुओं को बोला जाता है कि भाई हिंदू ही सेक्युलर है। अरे भाई हिंदू ही क्यों सेक्युलर है? जब हिंदू सेक्युलरिज्म दिखाएगा तो सामने से ये भी उम्मीद करेगा कि सामने वाला भी सेक्युलरिज्म दिखाए। लेकिन हिंदू हर एक जगह फंसते जा रहा है, चाहे वो कोर्ट हो। आज कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बना है। अब आप समझ लीजिए क्या बन चुका है। क्या बन चुका? देखिए वो शब्द हम नहीं बोलेंगे क्योंकि माननीय है सुप्रीम कोर्ट भी हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शा वही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बदलकर दूसरी चीज में तब्दील हो गया है। अच्छा, ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, बीके गवई की बात करते हैं, उन्होंने माफी मांग लिया। चलिए माफी की बात करते हैं। आप किसी का गला काट दो और माफी मांग लो, आप किसी की भावनाएं आहत कर दो, आप माफी मांग लो। क्यों नहीं आपने रेजिग्नेशन दे दिया कि भैया हम इस पद पे रहने लायक नहीं है, हमने गलत बोला है भगवान के बारे में, हम इस पद से इस्तीफा देते हैं? ये चीज तो नहीं कराना उन्होंने, तो फिर वो सही कहाँ से है? वैसे लोगों को तो रहने का अधिकार ही नहीं है इस देश में, जो लोग हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें।
तो वैसे लोगों से भैया एक ही चीज बोलेंगे कि आप 1 साल 2 साल 3 साल जज बन के रह सकते हैं, ठीक है ना, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी देने के बाद से किसी भी हिंदुओं के मंदिर में मत पहुंचिएगा। कारण क्या है कि मंदिर में पहुंचिएगा तो कई ऐसे भक्त है भगवान के जिनको एक ही चीज पता है कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, तो इस सिद्धांत पर चलने साहब ये भी कह रहे हैं ये एएसआई का मुद्दा था, एएसआई इसमें जो करता एएसआई का फैसला होता, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता? अरे महोदय, एएसआई का फैसला था, हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन जो आपने टिप्पणी दिया, ये टिप्पणी कहाँ तक सही था ये बताइए ना हमको। आप मानते हैं कि चलिए सिस्टम से आते हैं, आप बोलिए कि हाँ एएसआई जो सर्वे करने के बाद से जो फैसला देगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा, लेकिन क्या हो जा रहा है यहाँ पे बात, यहाँ पे बीके गवैया आ रहे हैं और भगवान विष्णु पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते जा रहे हैं, तो ये गलत है और इस चीज का मैं विरोध करता हूँ और बीके गवई का भी मैं विरोध करता हूँ। आज वो जज है तो मैं उनके लिए मैं अपशब्द नहीं निकाल रहा हूँ, सम्मान उनको दे रहा हूँ, लेकिन अगर कल वो जज नहीं रहेंगे, एक आम आदमी हमारे तरफ बनेंगे तो लोग उनको खुद गरी आएंगे। देखिएगा आप क्या कहेंगे? जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उन्हीं से गुहार लगाइए, भक्ति करिए और प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। देखिए, जो उनकी टिप्पणी थी, उन्होंने कहा कि ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी। मंशा नहीं थी तो आपने बोला क्यों? और अभी आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एएसआई के अंडर आता है और एएसआई कहीं पे सर्वे करने जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। क्यों भाई? अगर एएसआई का मुद्दा है तो एएसआई को करने दो, सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाता है फिर? ये कह रहे हैं किसी चीज का स्ट्रक्चर बदलना है, कहीं का अनावरण करना है तो उसको तो एएसआई जस्टिफाई करेगी ना। सर, एएसआई जस्टिफाई करेगी, मानता हूँ, लेकिन आपने बोलते एएसआई के अंडर आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाता है फिर? क्या आपको लग रहा है दोहरा चरित्र चल रहा है? भाई ने जैसे बोला कोर्ट नहीं है कोठा है, अच्छा, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, ये कोर्ट नहीं है कोठा है। अच्छा, क्या कहेंगे जो जस्टिस गवाई ने कहा कि भगवान विष्णु के भक्त हो तो उन्हीं से प्रार्थना कर लो, वही प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे। आज हम इस पे सोचे नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जस्टिस गवाई है वो भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? तो कुछ लोगों का कोर्ट में मानसिकता ही इस तरह का, एक तरफा ही सोचते हैं, एक तरफा ही डिसीजन, एक तरफा ही सोचा जाता है वैसे। बाबू जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी, बाबू जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। देखिए, कोर्ट का सम्मान है, लेकिन कोर्ट के अंदर ऐसे बैठे व्यक्ति का सम्मान नहीं है जो एक धर्म का पक्ष ले और एक का विरोध करे। अगर आपने विरोध हो रहा है क्यों, तो भगवान विष्णु खुद आगे मतलब प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे? जस्टिस गवाई ने जो ये कहा कि भगवान विष्णु के भक्त हो तो खुद से आप भी तो कुछ राय देंगे। मतलब ये कह रहे हैं विष्णु भगवान खुद आगे प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। अच्छा। विष्णु भगवान जिस दिन धरती पे खुद आ गए ना, उस दिन तांडव हो जाएगा। क्यों तांडव हो जाएगा? भगवान से उंगली जो करेगा वो भगवान हाथ देना जानता है। यानी जज साहब ने भगवान को छेड़ा है। बिल्कुल छेड़ा है, और जो भगवान को छेड़ता है वो कितना हिल जाता है फिर। अच्छा सर, क्या कहेंगे जो जस्टिस गवाई ने कहा? देखो, जड़ कहाँ से है? कहाँ से है? जड़ देखो, जड़ क्या है कि अपने देश में 1000 तक तो सब ठीक था। 1000 ईस्वी में आक्रांता आए, कितने आए, तुर्क आए, तैमूर आए, वो आए, मुगल आए, यहाँ पे उनकी कम्युनिटी बसी है ना, कम्युनिटी बसी ना बसी है। अब आजाद हो गया देश, फिर इसके बाद अंग्रेज आए हैं, तो इनकी जो कम्युनिटी थी पहले से ही ये बवाल बन गया था, आजादी से पहले ही है। जो उनकी पैदाइश थी उन्होंने तो अपना पाकिस्तान ले लिया अलग। अच्छा। है, और जो हाँ बोलो चाचा बोलो। हाँ, तो जो है ना मिक्स, उन आक्रांतों के मिक्स औलाद है ना, उनके जो वंशज चले आ रहे हैं ना, उनमें साला राम पे के स्थायित्व पे प्रश्न लगाने वाले वकील हैं, जज हैं, इतने सेलिब्रिटीज हैं, ये सारे के सारे मतलब इन्हें देश की भावना, सांस्कृतिक धरोहर से कोई लेना देना नहीं क्या है। चाचा आपको लग रहा है जज साहब ने भगवान इन पापियों को अपना एजेंडा चलाना है, अच्छा हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाना है, बस ये है असली मुद्दा, ये है। मतलब इनको कोई मतलब एक आते हैं चाचा आते हैं। क्या कहेंगे सर, जो जस्टिस गवाई ने कहा कि भगवान विष्णु के भक्त हो तो उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा करा लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान का अपमान किया गया। अपमान तो है ही,
अपमान है और क्या। सर। क्या ये कहना भक्ति कर लो, भगवान से भक्ति के थ्रू मान लो, अपमान कैसे कह सकते तो उनको इतनी नॉलेज है ना, जितने बोल सकते हैं। हिंदू हिंदू सनातन के खिलाफ तो कोई भी बोल सकता है, यहाँ आजादी पूरी है। अच्छा। सनातन धर्म के खिलाफ तो कोई भी कितना भी बोल ले, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। हाँ। किसी दूसरे धर्म पर बोल के देखो, हाँ। कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है। नेता भी सारे भड़क जाएंगे, हाँ। विपक्ष के भी पक्ष के भी सब भड़क जाएंगे। हाँ। अगर कोई आम आदमी एक किसी जाति विशेष पर बोल दिया जाए ना, सब भड़क जाएंगे। और 80% लोग हैं जो सनातन मानने वाले, उस पर कोई भी कुछ भी बोले, मलेरिया डेंगू कुछ भी बोले, कोई नेता के मुंह चुप हो जाते हैं, कोई सब जज भी चुप हो जाते हैं, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बच चुके हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और बहुसंख्यक हिंदू हैं, फिर भी क्यों समय समय पे इस तरह की टिप्पणी। ऐसा है ना, ये हिंदू को सनातन धर्म को एक शांति प्रिय धर्म है, बहुत शांति प्रिय है। इतना अपराध दूसरे धर्म वाला जो कर रहे हैं ना, अगर ये करने लगे तो देश जैसा कि अभी वहाँ पे हुआ है, नेपाल हुआ है, श्रीलंका में, ये काम हो जाएगा। देश का बेड़ा गर्क नहीं करना, शांति से सुनो, न्यायपालिका से चलो, न्यायपालिका में जो फैसला है वो संविधान है, संविधान से मान। सर कुछ लोग कह रहे हैं जो चीफ जस्टिस है वो भी दो तरफा चरित्र दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है। देखो, मैं किसी चीफ जस्टिस की बेइज्जती करना नहीं चाहता, लेकिन कैसी कैसी बातें जज बोलते हैं, कभी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना जज, तो अखबार में जो पढ़ के आते हैं देखते हैं हम, अजीब सा लगता है कि ये कैसे बोल दिया इन्होंने। अजीब कुछ ऐसे सेंटेंस है जो सुप्रीम कोर्ट के या कोई भी जजों ने बोले गए हैं, आज उनको उठाया जाए समाज में लागू नहीं हो सकते, लागू नहीं कर सकता कोई भी। ऐसे से ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं जज। तो क्या लगता है अभी जो जज साहब ने कहा, मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का ऐसा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य नहीं था और आहत हो गई, उद्देश्य भी नहीं था और आहत भी हो गई। अच्छा। और अपनी तरफ से पल्ला भी झाड़ लिया। मेरा किसी का ये कहने का नहीं था। जैसे कि धर्म गुरु कुछ बोल देते हैं ना, धर्म गुरु ने अभी क्या बोला था, 25 साल की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार के आती है। कितना बवाल हो गया, कितना बवाल हो गया। गलत तो बोला, लेकिन जैसे जस्टिस ने बोला उस पर भी तो बवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा। नहीं क्या होना आपको लग रहा है मतलब अगर एक पर्टिकुलर बंदा कुछ बोले तो विवाद हो जाता है, अगर कोई इसी बात को किसी न्यायाधीश हो या कोई बड़ा नेता हो तो मामले को दबा दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, सिंपल सी बात है। कहाँ जाओगे जब चीफ जस्टिस ही बोल रहा है, तो कहाँ जाओगे, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। हमारा राष्ट्र, हमारा फौजी की मैं बात काटूंगा, प्रेमानंद जी ने क्या शब्द बोले थे कि 5-7% लड़कियां सही होती हैं और बाकी जो है गलत होती है। लेकिन आप उन 5-7 में अपने क्यों नहीं ले रहे, बाकियों में क्यों ले रहे हो। सब पहले गलत में ले लिया गया अपने आप को, आप ऐसा क्यों बोल दिया। 5-7-10% में अपने को लो ना, गलत वाले में क्यों जा रहे हो आप। इसका मतलब आपकी मानसिकता ही वैसी है। अच्छा, यानी मानसिकता दोहरे चरित्र को दिखा रही है। बिल्कुल दिखा रही है। एक बात बताइए, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं या जो भी व्यक्ति प्रेमानंद जी का विरोध कर रहा है, प्रेमानंद जी का विरोध कर रहा है, किस बिहाफ पे कर रहा है कि उन्होंने एक सच्चाई बताई है, सच्चाई बताई है। उन्होंने सबको गलत नहीं बोला, उन्होंने बोला 10% या 5% जो भी है, और बाकी ऐसे हैं। तो आप अपने 5-10% में क्यों ले लेते हो, 90% में क्यों ले रहे हो। 90 में काउंट मत करो ना अपने आप को। फिर कोई नेता भी नहीं बोलता ना। क्या लगता है अब क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में। देखिए, घर में मैं भरे बाजार के अंदर बैठ के आपको गाली दे दूं, आपको गाली दे दूं, आपको गाली दे दूं, और घर के अंदर बैठ के मैं आपके पैर छू लूं, पूरे बाजार के अंदर तो मेरी बेइज्जती हुई है ना। माफी किसको पता है कि आपको और मेरे को, कि मैंने आपसे माफी मांगी है, तो बाजार में तो मेरी फजीयत हो गई। बात वही है। चलिए ठीक है। तो देखिए, आम जनता की राय थी। जो चीफ जस्टिस BR गवाई के बयान के बाद जिस तरह उन्होंने बयान दिया, उसके बाद ये भी कह दिया कि मेरी किसी की भावनाएं आहत करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जुड़े रहिए लोकहित टाइम्स के साथ। मैं महेश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।